होंगे। लोग सर आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडिस है, इसलिए मेरे को नागरिक ही रहने दो। प्रेजुडिस है मतलब यहाँ आप बात करने में ये मतलब आप अपनी कम्युनिटी भी नहीं बता सकते हैं। यस, ये हिंदू बिंदु की बात छोड़ो, पहला कास्टिज्म चलता है, बाद में हिंदू चलता है। अच्छा, ओपन में मैं पटेल हूँ तो शाह के मोहल्ले में सोसाइटी में घर ले सकता हूँ कि नहीं? ना, नहीं ले सकता। मोदी की कास्ट वाला भी? नहीं भी नहीं ले सकता, जैन भी नहीं ले सकता। बोलो, पर हम लोग के लिए भी अलाउ नहीं है, ब्राह्मण तो है। नहीं है, नहीं है। पटेल पहले से ही उच्च ज्ञाति बोलते हैं, ऊंचे है बहुत, पटेल बहुत है, बहुत हिंदुत्व की और है। ब्राह्मण भी ऊंचे है, ओ जैन भी ऊंचे है, सब साथ ऊंचे है भाई। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरह विफल रही है। देश में वकील जो होते हैं ना वो बहुत वोकल होते हैं और उनको सारा दाव पेच सही गलत पता होता है। भारत की राजनीति की बात करें तो वकीलों की बहुत भागीदारी है। वकील, आपको कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी जिसमें वकील नहीं होते और एमएलए एमपी मंत्री भी बनते हैं। दिल्ली में तो खासकर जब कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, सरकार कोई भी हो, वकील ज़्यादा मंत्री होते हैं। पिछली सरकारों में भी कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे मंत्री थे, पी चिदम्बरम कानून के जानकार थे, सरदार पटेल कानून के पढ़ाई करके आए थे, इसी गुजरात से थे, गांधी जी भी वकील थे, गांधी जी वकील थे। तो आज हम लोग आए हैं गुजरात, ये राजकोट में हूँ और ये सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है राजकोट, और ये इसके बगल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये सिविल कोर्ट है। और लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ देखिए कि महिलाएं भी वकील हैं, तमाम तरह के लोग हैं वकील हैं, उनसे बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या माहौल है, यहाँ मुद्दा क्या है चुनाव का? अभी माहौल चला है तो भाजपा है वो बहुत अच्छी तरह से मेहनत करे। मोदी जी बहुत हमारे गुजरात के प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो हमें शायद ऐसा लगता है कि भाजपा ही आएगा। जो ऑपोजिट पार्टी है उसका भी थोड़ा कहना है कि भाई अभी इतनी ज़्यादा महंगाई है और बहुत जो जीवन जरूरियात जो चीज़ होती है उसका बहुत दाम बढ़ गए हैं। महंगाई मुद्दा है मतलब है? हाँ, वो है। आपको क्या लगता है, महंगाई लोग कह रहे हैं ठीक है या महंगाई इशू नहीं है? वोट महंगाई पर तो नहीं होगा? नहीं, महंगाई का जो इशू है वो सही इशू है कि उसमें जो जीवन जरूरियात चीज़ वस्तु है उसका दाम होता है वो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 30 साल से लगभग बीजेपी है, तो मतलब कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, यहाँ कंटिन्यू करेगी सरकार? वो तो कुछ बता नहीं सकते क्या होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस और भाजपा तीनों अपनी तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तीनों मतलब इस बार टक्कर में है लोग हैं? बिल्कुल टक्कर में। पहले की तरह आसान नहीं है। हाँ, पहले की तरह आसान नहीं है। ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मुक्ताबेन बलदानिया। क्या लग रहा है ये वकील लोग क्या राय क्या है इस बार? आप लोग तो रोज डिस्कस करते होंगे किसको क्या, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, तो टक्कर है तीनों की इस बार तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है? लग तो नहीं रहा है। तो नहीं, राजकोट में तो नहीं, लेकिन यहाँ तो भाजपा का ज्यादा है। भाजपा का ज्यादा है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? लोग बाहर दिल्ली में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार हमारे यहाँ तो लीगल सेल है, भाजपा लीगल सेल, इसमें सभ्यों ज्यादा है, इसलिए हमने ऐसा लगता है कि भाजपा ही आएगी। अच्छा, बीजेपी सरकार में है पहले से इसलिए लगता है ऐसा? क्या नाम है सर आपका? राजेश ध्रुव है। राजेश, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग तो वकील हैं, आप लोग के ग्रुप में क्या डिस्कस हो रहा है? डिस्कस तो ऐसे को यहाँ तो बीजेपी का थोड़ा माहौल दिख रहा है, ऐसा है। लेकिन पिछली बार सौराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत खराब किया था। पिछली बार सौराष्ट्र की 54 सीटों में से कांग्रेस की ज़्यादा आई थी। वो इस बार भी टसल तो है ही, ऐसा नहीं है। वो स्थानिक उम्मीदवार भी अच्छे हैं सब जगह, दोनों में स्वच्छ छवि वाले रखे हैं, ऐसा भी है। आम आदमी पार्टी भी वोट काट रही है? हाँ, आम आदमी पार्टी भी वोट काट रही है। तो किनका वोट काट रही है आपको क्या लग रहा है? वो बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं या कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं या दोनों को? वो सिटी में तो शायद बीजेपी का कटेगा। सिटी में आम आदमी पार्टी बीजेपी का नुकसान कर रही है? मे भी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार जो लोकल इलेक्शन था यहाँ राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स ने अच्छे 5,000, 6,000, 10,000 तक ऐसे मत लिए थे, इसलिए। अच्छा वकील साहब, आप कैसे देखते हैं, चूँकि बीजेपी यहाँ पिछले 27-28 सालों से सत्ता में है, अब अमित शाह मोदी गुजरात से दिल्ली चले गए हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं गरीब लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तेल बहुत महंगा हो रहा है। आप लोग तो खैर मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, मतलब रिच फैमिली से आते होंगे,
गरीब लोग की क्या स्थिति है? वो ऐसा है, हर जगह पॉपुलेशन अलग अलग जैसी होती है। कई जगह किसी को महंगाई भी लगती होगी, ऐसा भी है। महंगाई तो देखे तो इंटरनेशनल दाम भी ऐसे भी हो गए हैं। कई जगह विकास भी हुआ है, ऐसा भी है। इसीलिए सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है फैमिलीज़ की। अच्छा, यहाँ आप लोग की जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर क्या राय है आप लोग उसके समर्थन में है, खिलाफ में? वो प्राइवेटाइजेशन था, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना। यहाँ राजकोट, गुजरात में नहीं हो रहा है, राजकोट में नहीं हो रहा है। राजकोट में कुछ क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ है अभी? हाँ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं, कानून मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम कोलेजियम सिस्टम हटाएंगे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की भर्ती की प्रक्रिया उसको चेंज करेंगे। आप लोग को क्या लगता है? वो सब पारदर्शक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। सब बंधारण के हिसाब से हो तो बहुत अच्छा है। एग्जाम होना चाहिए, एग्ज़ाम तो होना ही हाई चाहिए। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम नहीं होता है वकीलों वो जजों की ऐसा भर्ती में। जो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ के लोकल एसडी जजेस ने भी एग्ज़ाम अभी हाई कोर्ट का दिया, कई सारे पास भी हो गए हैं। हाई कोर्ट के लिए तो एग्जाम नहीं होता है, लोअर कोर्ट के लिए एग्जाम होता है, हाई कोर्ट के लिए तो एग्जाम नहीं होता और उसके लिए कुछ बंधारण के हिसाब से वो तो अच्छा हो, ऐसा ही मैं कहना चाहूँ। है। क्या कह रहे हैं? एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। इतनी हाई जुडिशियल ऑफिस की जो एग्ज़ाम होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है, उसमें एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। चलिए, ये आपको कोर्ट परिसर दिखा रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। ये लोग बात करना चाहेंगे कि नहीं, इनकी मर्जी पर है। क्या आप लोग बात करना चाहेंगे वकील साहब लोग? ये कह रहे हैं आप बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी का तो हूँ मैं। हाँ मैं हूँ। तो पूरा गुजरात बीजेपी का है, यहाँ दूसरा कहाँ कोई है? ये बीजेपी ही चलता है भाई। चलता है या अब चलेगा? अब भी चलेगा। या चलता था? आप लोग कह रहे हैं कि बदल रहा है मामला। नहीं, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला भाई। क्या लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग दिल्ली से आए हैं, वहाँ लग रहा है कि कह रहे हैं लोग कि अब गुजरात में चलेगी नहीं बीजेपी। चलेगी, हाँ, चलेगी। और तो रिजल्ट आएगा तभी चलेगा, पता चलेगा ना। अब तो बीजेपी चल रही है। हैं? यहाँ बीजेपी का काम बन रहा है। क्या काम? जैसे यहाँ कब ब्रिज बना है हमारे यहाँ। कोई भी परेशान नहीं है यहाँ पर। कोई परेशानी नहीं है। वैसे थोड़ी थोड़ी होते हैं, लगे परेशानी नहीं है। बीजेपी का ये जो गुजरात सरकार का काम है वो बढ़िया है। तो ये वकीलों की राय है और लोगों से बात करते हैं। कोई नहीं, तेजी में जा रहे हैं लोग। एक तरफा राय है यहाँ लोगों की। सर, क्या लग रहा है आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी है और एजुकेशन सभी जगह अच्छा नहीं लगता है। गुजरात में बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, ये बेरोजगारी मुद्दा है। बेकार कितना होता है, पेपर कांड होता है यहाँ पे गुजरात में। जो परीक्षा लेती है उसमें परीक्षा होती नहीं, किसी को भी वो मुजरिम नहीं ठहरते। तो किसको आप लोग जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों के? किसी को कौन, मतलब क्या इस बार आप कह रहे बेरोजगारी मुद्दा है, पेपर लीक होता है, तो क्या सरकार जो पिछले 30 सालों से है, 27 सालों से, वो कंटिन्यू करेगी या बदलेगी? बदलेगी, जरूर बदलेगी। यहाँ पे कुछ जगह दिखाई देता है, ऐसा नहीं है गुजरात में, ऐसा नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा केशव जी है। तो आपको लगता है इस बार बदल जाएगी? बदल जाएगी ऐसा लेकिन लग तो नहीं रहा। यहाँ तो बीजेपी के मुकाबले कोई है ही नहीं। नहीं है। तीसरी पार्टी आ गई ना अब तो गुजरात में, आम आदमी पार्टी आ गई है। अच्छा, हाँ, तो आम आदमी पार्टी का असर दिख रहा है आपको? कितनी सीटें आएंगी? दिख रहे है, अंडर करंट है। यहाँ बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा। अब तो दिखाई नहीं पड़ता है पर जरूर आएगा। आम आदमी। अच्छा, लोग कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, अपना चुप बैठे हुए हैं। वोटिंग के दिन कुछ फैसला नहीं, जरूर होगा। ये बोल नहीं सकते, दबा रहे कि गुजरात की पब्लिक। क्यों नहीं? आप तो वकील हैं, यहाँ लोग थोड़ा डरते हैं कैमरे पर बोलने से, लगता है कि सरकार के नज़र में आ जाएंगे। हाँ, इसलिए नहीं बोलते। यहाँ होता ही सभी होता है, नज़र रखी जाती है। नजर रखी जाती है। यही गुजरात मॉडल है। हम लोग जब दिल्ली में थे तो इस तरह के अंदेशा कयास लगाते थे। यहाँ मॉनिटरिंग सेल बहुत मजबूत है। आपका क्या नाम है सर? HK बारोट। क्या आपको क्या नहीं तो कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी, जरूर है बदलने की। क्यों? इतना बढ़िया सरकार चल रही है, आप लोग क्यों बदलना चाह रहे हैं? अरे यार, भ्रष्टाचार ना दिख रहा है ये, मतलब गुजरात में भ्रष्टाचार है। बहुत भ्रष्टाचार है। मोदी जी तो देश का भ्रष्टाचार खत्म कर बहुत दिया। अच्छा आदमी है, नालायक है। कौन? एक गुजरात की तरह सब्जी है।
अच्छा, जो यहाँ का लोकल मंत्री है उससे नाराज है, नाराज है, साला भ्रष्टाचारी है। लेकिन देश भर से लोग मोदी जी से भी बहुत नाराज मोदी चल रहे बहुत अच्छा है, इससे कोई नाराज नहीं हो सकता। हैं। तो कांग्रेस आएगी आम आदमी पार्टी? वो तो साली नालायक है, 70 साल से। कांग्रेस हाँ, ये तो नालायक है, नालायक। मतलब आम आदमी पार्टी? और वो बहुत अच्छी है, नई पार्टी है, उत्साही पार्टी है, काम करेगी, जरूर करेगी। नहीं, उसका मंत्री तो जेल में है। तो फलन होएगा, क्या होएगा, वो गुनहगार होएगा तो होएगा। थोड़ी बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन अमूमन लोग कैमरे पर बात करने से घबराते हैं, बचते हैं। सर आप बात करेंगे? जरूर। क्या नाम है सर? अशोक शाह। चलिए, कोई तो मिला जो ठसक से कहता है कि हम बात करेंगे। गुजरात में प्रॉब्लम, अशोक शाह मतलब अमित शाह वाले ग्रुप से हैं क्या? जी जी, उसी कम्युनिटी से हैं आप, वैश्य समाज से हैं? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आप लोग को इस बार क्या होगा? देखिए, ऐसा है, सरकार तो कैसे भी करके भाजपा बना लेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसे भी बना लेगी। लेकिन मुद्दा जो है महंगाई का है, महंगाई बहुत है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरह से विफल है। भ्रष्टाचार है, आप गांधीनगर चले जाओ या किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ, मामलतदार ऑफिस में चले जाओ, या अपना राशन कार्ड निकलवाने के लिए चले जाओ, आपको महज अपनी जेब से जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपका काम नहीं बनेगा। एक बात। दूसरी बात, बेरोजगारी का एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, आप दिखावा कर रहे हो, आए दिन पेपर फूटते हैं। अब कैंडिडेट इतनी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है, आगे जाके उसको विफलता ही मिलती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरह विफल रही है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन ही लोगों को जो रूलिंग कर रही है उसको ही रोजगारी मिल रही, वही लोग पैसा बना रहे। आप किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, सब लोग इससे त्रस्त है, बहुत परेशान है। सरकारी लोग से, यहाँ के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में लोग बैठे हैं वो पूरे इन्फ्लुएंस वाले हैं। आप और मेरे जैसे का काम कहीं पे नहीं हो रहा है, आप पैसा दो तो आपका काम होता है। अच्छा, लेकिन आम गुजरात के लोग परेशान हैं, लेकिन वो बोलने में भी हिचकते हैं, बहुत दबाव है लोगों पर, बहुत डर है। दबाव है? कोई दबाव नहीं है, आप आराम, मैं बोल ही रहा हूँ ना, दबाव की कोई बात नहीं है, दबाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक आम आदमी का काम आराम से नहीं होगा, निर्भय होकर नहीं होगा, आप किसी भी आम आदमी को। आप कह रहे हैं गुजरात में भ्रष्टाचार है, पूरा देश गुजरात मॉडल पर वोट कर रहा है। वो तो आप एक ही साइड देख रहे हो ना, एक सिक्के का दो पहलू होता है। हाँ। ये एक पहलू आपको दिखा रहे हैं, दूसरा पहलू जाके देखिए लोग कितने परेशान हैं। आप एक पैसे के दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। जैसे कौन सा काम है, मतलब जैसे सारे काम, सारी गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां, कहीं पे भी पैसे बगैर कुछ काम नहीं होता है। मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डाउन दी लाइन जो लोग बैठे हैं, डाउन दी लाइन जितने भी बाबू बैठे, IAS है, IPS है, MLA है, MP है, सारे करप्ट है, सब अपनी जेब भर रहे। गुजरात में उस पर कोई बात भी नहीं होती है, कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन भी नहीं कौन कर सकते। करेगा जब तक कांग्रेस इतनी वीक है, जैसा कोई विरोध पक्ष जैसा कुछ है ही नहीं, सारा सेटिंग का मामला चल रहा है। जब कोई विरोध पक्ष में सक्षम आदमी कुछ बोलेगा, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएगा, तभी तो कुछ होगा ना। लोकशाही किसको बोलते हैं? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वेयर इज द डेमोक्रेसी? देयर इज नो डेमोक्रेसी, ओनली डिक्टेटरशिप। इन गुजरात और पूरे देश की बात कह रहे हैं? नहीं, आप जब तक मेरे को नॉलेज है तब तक मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ। आप गुजरात की बात कर रहे हैं? गुजरात की कर रहा हूँ, और गुजरात के दूसरे राज्यों की भी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। और आप देखिए, जो राहुल बाबा है, राहुल बाबा को कहीं पे आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके बोलोगे तो उसको बोलने का तो ठिकाना नहीं है, आता कुछ नहीं है। अब आदमी करे तो करे क्या? एक अपने पास नरेंद्र मोदी बचे, वो अच्छे है, अपनी इज्जत बढ़ाई है। अरे वो भी टीपी देख के पढ़ते हैं, तो कहाँ वो जो कुछ भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसने अपनी इमेज बढ़ाई है। ये बताइए, मुझे अच्छा लगा, मैं पिछले 4-5 दिनों से घूम रहा हूँ, 10 दिन हो गए हैं, यहाँ लोग हिचकिचाते हैं बात करने में, जैसे लगता है जैसे कोई दबाव है, प्रेशर है। हम लोग भी दिल्ली में है, पत्रकार है, 8 साल से हम लोग भी प्रेशर में महसूस कर रहे हैं दिल्ली में। सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए ना। चूंकि मैं इसलिए वकीलों से मिलने आया था कि वकील कम से कम वोकल होते हैं, वकील पर डर नहीं है, वकील बोलना जानते हैं, देश के कानून के बारे में जानते हैं, तो वो बात करेंगे। लेकिन यहाँ भी लोग थोड़ा सा हैं, मतलब लगता है पिछले 27 सालों से बीजेपी है, आपकी भी उम्र लंबी है। हम लोग 8 साल में दिल्ली में बैठ के दबाव महसूस करें, वहाँ के तमाम पत्रकार जो हैं या लोग दबाव, यहाँ किस तरह का दबाव? जनता को लगता है कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बात नहीं कर सकते, एक डर जैसा माहौल होता है।
डर जैसा तो माहौल में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ उतना ज़रूर है कि जो कोई आवाज़ उठाएगा या किसी भी तरह से उसको चुप करवाया जाएगा, ये बात तो है। कैसे चुप करवाते हैं? उनके समर्थक आते हैं समर्थक या नहीं, ऐसा है या जैसे- सिस्टम से पुलिस हो या कोर्ट नहीं नहीं, कचहरी? ऐसा है जैसे पहले साम दाम दंड सब कुछ आजमाया जाएगा। जैसे मैंने मेरी आवाज़ उठाई तो मेरे को बुलाया जाएगा, चलो भाई आपका कौन सा काम रुका हुआ है, आपका ये हो जाएगा, तो मैं चुप हो काम हो जाएगा। जाऊं। और क्या, ये तो अच्छी बात है, आवाज उठाए और सरकार तो काम कर ये रही है। डेमोक्रेसी नहीं है भाई साहब। डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं आम आदमी का काम होना चाहिए, आम आदमी का काम नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा है। मतलब जो नेता है, जो आवाज उठाने वाले, उनका है भ्रष्टाचार तो है ही, डाउन टू बॉटम तक पूरा भ्रष्टाचार। गुजरात में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो है ही। प्रधानमंत्री कहते हैं न मैं खाता हूं न खाने दूंगा। वो गुजरात प्रधानमंत्री कहते वो सही है। प्रधानमंत्री के जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे तब सब कुछ ठीक था। जब उसने सीएम का कुर्सी छोड़ने के बाद हालत बहुत बिगड़ गए। कई सीएम भी बदल दिया उन्होंने। सीएम बदलने से क्या होता है? आप तो वो होता है कि वो पहले आनंदीबेन थी, फिर एक पटेल रूपानी साहब आए, अब भूपेंद्र जी हैं। वो तो हो गया ना कि आपने जो है बोतल बदल दी, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो तो सेम रहा। तो आप लोग को लबलू आप क्या लगता है, जनता एकदम मूड बनाए हुए है, बदलेगी सरकार को या ये सरकार कंटिन्यू नहीं, करेगी? सरकार तो बीजेपी फॉर्म करेगी, 125 से ज़्यादा सीट लाएगी, वो तो पक्का है। लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ये मैं कह रहा हूँ भाजपा मतलब अपोजिशन कमजोर है इसलिए बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है। कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिख रही और ये है। झाड़ू वाले झाड़ू वाले तो बिल्कुल जो है वो बातें बनाते हैं। फ्री बीज नहीं चाहिए गुजरात की पब्लिक को, फ्री बीज नहीं चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ क्या फ्री नहीं चाहिए? कुछ भी। क्या केजरीवाल अपनी जेब से देगा क्या? अरे वो 10 लाख करोड़ रुपए अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया प्रधानमंत्री ने, बैंक ने। फ्री क्या होता है सर? आपके टैक्स का पैसा सुनिए है। मेरी बात, जो कुछ फ्री अस्पताल नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को, फ्री हॉस्पिटल नहीं चाहिए, फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए। आप सिविल में चले जाओ, वैसे भी फ्री सारवार हो रही है वहाँ पे, तो वैसे भी पैसे नहीं सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है सर? अच्छी है। सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल इतने अच्छे नहीं है। नहीं है। नहीं है। चलिए शुक्रिया, कम से कम आपने बात तो की। और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हो? बात कम करना चाहते हैं लोग, गुजरात के लोग हैं। भैया आप करेंगे बात? क्या ना, इधर आ जाइए। प्रेम कुमार। यहाँ बड़ा मुश्किल से लोग ढूंढना पड़ता है मीडिया पर बात करने के लिए, क्योंकि लोग बहुत शाई हैं या दबाव है, मुझे नहीं पता है। शायद कोई नहीं है भाई, सब लोग 2014 से पहले खुल के जी रहे थे, अभी सब लोग दबाव में है। 2014, लेकिन यहाँ तो बीजेपी बहुत पहले से है। लेकिन भी बहुत पहले से वो 2014 से पहले क्या था, सेंट्रल में इसका गवर्नमेंट नहीं था, तो थोड़ा सा उसका दबाव और क्लैश चलता रहता था। लेकिन अब तो पूरा जो बैरियर था वो हट गया। क्या किस तरह का दबाव होता है? आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ, राजकोट में है? हाँ, आपने एमटेक किया है, बीटेक? मैंने डोएक किया है। तो किस तरह का दबाव है दोस्त? एकदम ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं साथ साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। ओके, हाँ। ठीक है, मैंने आरटीआई 1-2 बार की थी, अभी उसी के केस में मैं आया हूँ। आप पर केस कर दिया गया आरटीआई? नहीं, ऐसा मेरे पर केस नहीं किया गया है। थोड़े दिन बाद मेरे पर ट्रक चढ़ गई। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ जिला कि- कौन सा है आप? यही राजकोट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सरकार ने करवाया है, पर ये हुआ। बस हुआ आपके साथ? मतलब आप आरटीआई एक्टिविस्ट है और आपके कुछ दिन बाद आपके ऊपर ट्रक चढ़ गया। ये भी गुजरात मॉडल है, आजकल दिल्ली में भी लागू है। यहाँ हिरेन पंड्या की मौत पर अभी सस्पेंस है, जस्टिस लोया की मौत पर सस्पेंस है, और सोचिए आरटीआई एक्टिविस्ट, क्या नाम है? प्रेम कुमार। क्या है, सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार है, लोग कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत बहुत। किस तरह का भ्रष्टाचार? पैसा बिना कोई काम नहीं चलता। दूसरा, रेसिज्म बहुत है, कास्टिज्म बहुत है। कास्टिज्म मतलब कौन लोग कास्टिज्म करते हैं? कौन लोग नहीं करते ऐसा पूछे। अच्छा, किनके साथ कास्टिज्म होता है? विक्टिम कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी? सबके सब है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि SC ST OBC के साथ गलत हो रहा है, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। आर्टिकल 15 का प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आपकी क्या कैटेगरी है? मैं तो एथिस्ट हूँ भाई। मेरे मैं को- I'm मेरे को not रहने दो। I'm मेरे not को talking about the नागरिक religion. I'm not talking about the religion. I'm talking about this constitutional terms. SC, ST, OBC, minority and general. This is the constitutional terms. I'm not asking about your religion, sir. मेरे को नागरिक ही रहने दो सर। नहीं, मैं भी SC, ST, OBC कैटेगराइजेशन है तो संविधान में है सर, उसके हिसाब से आपको अधिकार मिलता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसको रिजर्वेशन का प्रावधान है, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रावधान है, OBC के लिए प्रावधान है। अब तो जनरल कैटेगरी को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिल गया है।
ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, मैं आपकी न जाति पूछ रहा हूँ न मैं आपका धर्म पूछ रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, सद वकील जानते होंगे। लोग सर आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडिस है, इसलिए मेरे को नागरिक ही रहने दो। प्रेजुडिस है मतलब यहाँ आप बात करने में ये मतलब आप अपनी कम्युनिटी भी नहीं बता सकते हैं। यस। ये गुजरात है, गुजरात में कई सारी चीज़ें आपको जानने समझने को मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट थे, तो आपने जो आरटीआई डाला था वो किसी मंत्री, किसी बिजनेसमैन, किसी लोकल लोग किसके खिलाफ डाला था जो ट्रक चढ़ गया? वो मैंने डाला था शायद रविशंकर प्रसाद के खिलाफ था। रविशंकर प्रसाद मंत्री, तो हटा दिया मोदी जी ने उनको। वो तो अलग बात है, मेरे आरटीआई से नहीं हटाया ना। ऐसे क्या था मामला? वो भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। इतना भी मत डरो यार, डेमोक्रेसी है, लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई की है तब जाके आज़ादी मिली है, संविधान मिला, इतना डरोगे? डरता नहीं हो सर, अभी आप देखिए ब्रिटिश कंपनी भी इधर आ रही है थोड़ी थोड़ी। मेरे को तो डर एक ही चीज़ का लग रहा है कि डेमोक्रेसी जाने वाली है। कैसे डेमोक्रेसी जा सकती है? લોકશાહી છે જ નહીં, કર્મચારીશાહી છે। ये तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी जा सकती है। ये जा सकती है, ये रह नहीं सकती। अरे मोदी जी तो खुद चाय वाले गरीब थे, डेमोक्रेसी संविधान से प्रधानमंत्री बने। देता है पर यहाँ पहुँचता नहीं है, इसका लंबा नहीं है ना, तो छोटा है। क्या आप बड़ा गौर से सुन रहे, कह रहे हैं डेमोक्रेसी जाने वाली है, गुजरात के लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं, गुजरात से गांधी हुए, आपको बता दें पटेल हुए हैं। डेमोक्रेसी ऐसे ही रहेगी और भाजपा ही आएगा। मैं बताइए, तो कह रहे हैं क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश चितलिया है। जो थोड़ा बहुत सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट है वो धीरे धीरे। फॉल्ट है? है। क्या फॉल्ट है? वो जो कास्टिज्म है, करप्शन है। कास्टिज्म किस तरह का है यहाँ? मतलब सरकारी जॉब में है, सब जगह पे है, बिजनेस में, प्राइवेट जॉब में, सब जगह पे है। किस तरह का कास्टिज्म है? आप लोग बात नहीं करते, इतना एकदम लगता है कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ ढक आप रहे हैं। कौन से कास्टिज्म पे पूछना चाहते हैं? मैं कास्टिज्म, मेरा जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म हो रहा है, कोर्ट में हो रहे हैं, मीडिया जुडिशरी कहाँ, ब्यूरोक्रेसी कहाँ हो रहा है? ज़्यादातर बिजनेस में, प्राइवेट सर्विस में और गवर्नमेंट जॉब में। तो कौन लोग कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी वाले? जनरल कैटेगरी वाला नहीं, SC OBC और बाद में जो हमारा इधर हमारा राजकोट में पटेल कास्टिज्म ज़्यादा है, गुजरात में। तो पटेल क्या करते हैं कास्टिज्म? कास्टिज्म किसी क्षेत्र में जाओ। अरे यहाँ तो अंबानी, अडानी, वैश्य समाज के लोग इतने रिच हैं। नहीं नहीं, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। पटेलों के साथ यहाँ तो जातिवाद होता है। पटेल समाज के लोग वैश्य समाज के जो वैश्य जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके मोहल्ले में जाके घर नहीं ले सकते। यहाँ तो सबका अपना अपना सोसाइटी बना हुआ है। सबका अलग अलग सोसाइटी बना हुआ है। वो क्या का न्याय? अगर मैं एक अलग कास्टा हूँ, इधर किसी कॉलोनी में गया तो मेरे को रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देगा, नहीं देंगे। जैसे जैसे मैं मान लीजिए पटेल हूँ तो पटेल के ही जाके मोहल्ले में घर लूंगा, और अगर मैं पटेल नहीं हूँ तो पटेल के सोसाइटी में नहीं लेंगे। अगर क्या बोलेगा? बस इधर नहीं, वो बिल्डर ही मना कर देगा। सबकी चैनल ऐसे करेगा कि सब बिक गए हैं, अभी कोई खाली ही नहीं है। अच्छा मान लो मैं सबसे नीचे ट्राइबल हूँ या शेड्यूल कास्ट हूँ, सर तब तो मैं घर नहीं ले पाऊंगा ना, नहीं ले पाओगे तुम। सर ट्राइबल्स और SC OBC का तो छोड़ो, आप ओपन में ही है और अलग कास्ट के फिर भी नहीं हो सकता। अच्छा, ओपन में मैं पटेल हूँ तो शाह के मोहल्ले में सोसाइटी में घर ले सकता हूँ कि नहीं? ना, नहीं ले सकते। हाँ? नहीं ले सकते। मतलब हम घर, पैसा है फिर भी घर नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। जो बिल्डर है ना, बताइएगा आप लोग, बताइए, इससे गुजरात का नाम खराब होगा भाई। पटेल हो तो ले सके 100%। पटेल होता है ना, वो तो किसी भी एरिया में मकान ले सकता है। पटेल के एरिया में अन्य कोई नहीं ले सकता। मतलब पटेल कहीं भी ले सकता है, लेकिन पटेलों के इलाके में कोई दूसरा नहीं ले सकता। उसकी मर्जी होगी तो भी ले सकेगा, क्योंकि इसका पूरे गुजरात में इतना होल्ड है। सबसे ज़्यादा ज़मीन उसके पास है, सबसे इंडस्ट्रीज इसके पास है। लेकिन मान लिया मैं हिंदू हूँ और पटेल भी हिंदू है, तो भी हिंदुओं का नहीं ले सकता। ये हिंदू बिंदु की बात छोड़ो, पहला कास्टिज्म चलता है, बाद में हिंदू चलता है। लेकिन मैं भी तो हिंदू हूँ ना। हिंदुत्व की बात तो सिर्फ पिछले 3-4 साल से मोदी जी ने आई, सबको मालूम पड़ा कि हिंदू नाम की चीज है। मगर मोदी जी बैकवर्ड हैं यहाँ, और वो चाहे पटेलों के, उनके कम्युनिटी के लोग पटेल के यहाँ घर लेना चाहे तो नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मोदी की कास्ट वाला नहीं भी नहीं ले सकता।
जैन भी नहीं ले सकता बोलो। अब राजकोट में हो, मैं पूरा 10 एरिया ऐसा दिखा को हम नहीं ले सकते। हम खुद लेने गए थे फ्लैट इन्वेस्ट करने के लिए तो मना कर दिया। है मतलब, लेकिन खुलेआम नहीं होता होगा, डर मतलब थोड़ा छुपा के ऐसा छुपा के चलता होता है। पूरे सब क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। जो तो इसके बाद क्या लिखा है, छपा हुआ है, पढ़ के बताइए। हाई प्रोफाइल पटेलवाद, हाई प्रोफाइल पटेलवाद फ्लैट में भूदेव पर नहीं, मतलब कि फ्लैट में ब्राह्मण भी नहीं रह सकते। ये ब्राह्मणों के लिए भी अलाउ नहीं है, ब्राह्मण तो है। नहीं है। हम बोल सकते हैं अभी आज हमारे साथ आओ, हम इतनी सोसाइटी में लेके जाके हम नहीं ले सकते। तो आपकी कैटेगरी क्या है? हम तो उच्च वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी है। लेकिन आप पटेलों के यहाँ घर नहीं ले सकते। तो वो भी तो पटेल भी तो जनरल में। हाँ, जनरल में भी नहीं। आप भी हिंदू हैं? हिंदू है। वो भी हिंदू हैं। हम वैष्णव है, नहीं ले सकते। हिंदू एक साथ नहीं रह नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ये बड़ा बहुत मुश्किल है ये यार। देखो, ये जो कास्टिज्म का नशा है पटेलवाद का, यहाँ वो ड्रग्स से भी ज्यादा बदतर है। इतना नशा आए है। मगर आप नहीं पटेल बोल हैं क्या? सकते। पटेल कोई हैं। भी नहीं तो बोल ये देखिए, ये तो बहुत गंभीर। आप लोग ऐसा मत करिए यार। इसलिए वो बोल रहे हैं। मगर पटेल का जो भी रियल एस्टेट का जो भी काम चल रहा है ना, वो उसमें सभी लोग। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि यहाँ सबसे ज्यादा दबदबा जैन का है, चूंकि अंबानी अडानी सब उसी फैमिली से हैं। था, मगर वो छेला 5-7 साल से कम हो गया। और जैनों के मोहल्ले में पटेल भी घर नहीं ले सकते। मेरे दोस्त हैं पत्र ऐसा नहीं है, ले सकते हैं। सिर्फ पटेल के एरिया में नहीं ले सकते। ये गंभीर आरोप है आप पर। नहीं, पटेल के एरिया में ले सकते हैं, उसको पता नहीं है इसलिए। आपको नहीं, मैं सहमत हूँ, हम लोगों से भी पूछा जाता है, लेकिन अब तो हिंदू एक हो गया। मोदी जी ने सब हिंदुओं को एक कर दिया। हिंदुत्व का कोई पटेल है, कोई वो है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। असर हुआ है। सब हिंदू है। मतलब वोट डालने के समय सब हिंदू हो जाते हैं, बाकी फिर जाति काम करती है। जैसे अभी राजकोट का एक क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, तो वो पहले कहते थे मैं राजपूत हूँ, अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो वो कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, मतलब मुझे सबका वोट चाहिए। यस, वो वोट के लिए सब डेफिनेशन बदल जाती है। तो यहाँ भी जातिवाद बहुत गहरे है। कह रहा है घर नहीं खरीद सकते, पैसा है तो भी। तो मतलब क्या बोला जाए, ठीक है, भारत एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। तो गुजरात में पटेलों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। पटेल तो पटेल ही होता है, सबको मालूम है पटेल कौन है वो गुजरात में। अरे तो अपने हिंदू भाइयों को तो साथ में रहने दो, घर लेने दो। अरे उसको कौन मना कर रहा है? शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल सब हिंदू हैं। वो तो उनकी सोच है कि पटेल के एरिया में कोई मकान नहीं ले सकता। नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस है। आप भी आओ मेरे साथ, 80 लाख का फ्लैट लेना है तो हम नहीं ले सकते, बोलते हैं मतलब यहाँ सोसाइटी बटा हुआ है, ये पटेलों की सोसाइटी है, ये जैन की सोसाइटी है, ये परमार की सोसाइटी है, इस तरह से। इससे ये लोग पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं ले सकते। ये बहुत पैसे वाले की वजह से या तो कास्ट ये पटेल पहले से ही उच्च ज्ञाति बोलते हैं, ऊंचे बहुत पटेल बहुत है। ब्राह्मण भी ऊंचे है, ओ जैन भी ऊंचे है, सब साथ ऊंचे है भाई। इंसान है तो ऊंचे ही है, जन्म दिया है भगवान ने तो ऊंचे ही है। चलिए, ये जाति को लेकर बहस होनी चाहिए। जातिवाद बहुत है इस देश में और वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग चुनाव पर बात कर रहे थे। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? कुछ कहा नहीं जाता सर, चारों ओर से चुनाव लड़े। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है। गुजराती छुपा रुस्तम है, कुछ भी कर देंगे लास्ट मोमेंट में। हाँ, वो कुछ कहा नहीं जाता है। और अगले दिन आजकल के नेताओं भी पब्लिक में जाकर क्या कर देते हैं वो भी पता नहीं है। कब बाजी पलट जाए कोई पता नहीं, कुछ कहा नहीं जाता। बाजी पलट भी सकती है, पलट भी सकती है। हम लोग तो दिल्ली में बैठ के सोच रहे हैं कि गुजरात मतलब बीजेपी। हाँ, नहीं है। 15-20 साल से तो वही 27 साल, है। हाँ। हाँ 27, सॉरी। इस बार कुछ डगमग है। हाँ, पर कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, जो इसकी जो ना उसकी कोई व्याख्या नहीं होती है। कब क्या हो जाता है और नेता क्या करता है, क्या बोलता है। चलिए, मैं तो आया था वकीलों से चुनाव पर बात करने। इतना जरूर है सर, अंग्रेज ने इस देश का बंटवारा किया था, लेकिन हमारे देश के नेताओं इस देश की जो प्रजा है उसका बंटवारा करी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अंदरूनी कौन बंटवारा कर रहा है? तो बीजेपी पर आरोप लगता है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आजकल के नेताओं की बात करता हूँ मैं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेज ने तो
हमारा विशाल हिंदुस्तान का बंटवारा किया था। अपन आजकल जब चुनाव आता है तब ऐसा देखने को मिलता है कि लोग भाई भाई को नहीं रहने देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं लोग। चुनाव लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान वाद चलता है, अलग अलग बंटवारा हो जाता है, लोगों में विवाद डालते हैं, ऐसा चल रहा है। आजकल माहौल ठीक नहीं है, मेरा कहना ऐसा है। क्या नाम है आप? वाइया खोरजिया एडवोकेट। तो मैं आया था वकीलों से राय लेने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए जो मुद्दा मैं नहीं चाहता था वो शुरू हो गया, और ये जो जातिवाद का जहर है ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा गहरा है और गुजरात उसमें टॉप पर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं क्या बोलूँ, कैसे बाइंड अप करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो साफ है कि गुजरात में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। और आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में यही हालत है, लेकिन गुजरात में हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर वोट होता है, हिंदू एकजुट होते हैं। लेकिन इस बार फिलहाल डिफरेंट लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर हुए हैं। 27 साल से बीजेपी है तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। देखते हैं 8 दिसंबर को क्या होता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।